अब बात रहा विपक्ष का, तो जनसुराज क्या मतलब प्रशांत किशोर जी तो 7,000 करोड़ जनता से 20-20 रुपया लूटे हैं। बिहार के लिए देंगे, शिक्षा के लिए देंगे, बदलाव के रोजगार के लिए देंगे, बदलाव के लिए देंगे। बात को समझिए, कसम राम के खाते हैं, पैसा वही मंदिर से चुराते हैं जी। और जनता में बांटते हैं। विधायक जो बन के जाएगा नया, वो 242 पर भारी पड़ेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश, आप देख रहे हैं भारत लाइव। और बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता को सबसे ज्यादा जिस दिन का इंतजार था वो आज कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। आज तारीख है 30 जुलाई 2026 और आज बांकीपुर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि उपचुनाव है। और यहाँ पर जो जनता है, देख सकते हैं पीछे जो जनता की भीड़ है, वो अपने जो फेवरेट प्रत्याशी है उनके लिए वोट करने आई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किनको वोट दिया, अगर वो बता सके तो, और किन मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार सिंह। किनको वोट दिए बताएंगे? हम लोग विकास पे वोट दिए हैं, जो विकास करता है उसको, जो काम के लायक है, जो बिहार बनाया है, खुल के नहीं बताएंगे इसको दिए। जो बिहार सुधारा है, बिहार बनाया है, जिसका दुआ से सब काम हो रहा है, बस उसी को वोट देंगे। इसको वोट दिए? भाजपा को दिए। भाजपा को। भाजपा का देखिए, ये होता है, लोकतांत्रिक देश है, आप डर काहे रहे हैं? डरना क्या? डरना क्या है, मतलब काम किए हैं, नितिन नवीन जी काम किए हैं, उन्हीं के अनुसार जो उनका कैंडिडेट है उन्हीं को वोट देंगे। और नीरज सिन्हा को। नीरज सिन्हा को वोट देंगे। अभी पर्ची लिए हुए वोट दिए नहीं, वोट देने जा रहे थे तो आप मिल गए। अच्छा, वोट देने जा रहे थे? हाँ, तो आप मिल गए तो आपसे बात कर ले रहे हैं। विकास किए? विकास बहुत विकास किए हैं इन्होंने। विकास पूरा बिहार देख लीजिए, पूरा बिहार का विधानसभा देख लीजिए। बाकी को लेके तो लोग बोल रहे हैं कि इनको बोला ही नहीं आता है। जैसे देखिए, एक बात बताते हैं, अब आप मीडिया वाले, हम ही बोल रहे हैं, आप मेरे आवाज को मिला जुला दीजिएगा तो उसमें तो हम भी बदनाम हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं कि नहीं बोलने अच्छा, आता है बोल रहे सामने हैं से। कि AI जनरेटेड है। हाँ, वही सब कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं। काम तो पूरा बिहार का विधानसभा देख लीजिए, बाकीपुर का विधानसभा देख लीजिए। अब बात रहा विपक्ष का, तो जनसुराज क्या मतलब प्रशांत किशोर जी तो 7,000 करोड़ जनता से 20-20 रुपया लूटे हैं। जितना वोटर कैंडिडेट खड़ा था उनके चुनाव में, सबसे 21-21 हजार रुपया ली है और उसको वापस नहीं किए। उन्होंने बिहार के महिला का अपमान किया। बोलते हैं कि बिहार की महिला बिकाऊ है। मतलब वो किसी अमीर को नहीं बोलते हैं, गरीब को टारगेट करते हैं। गरीब ही महिला को 10,000 रुपया मिला है ना, किसी जज कलेक्टर के औरत को तो नहीं मिला होगा 10,000। तो गरीब को 1 मिनट पहले दिया गया खरीदने के लिए ना, वोट दिया पहले गया। वो ठीक है। अब बताइए, दिया गया कोई किस लिए? टीका वोट तो करता है खरीदने उसको के लिए। मिटार देता ये है। जनता भी बोल रही है, ये जनता भी बोल रही है कि ये बहुत पैसा जो दिया गया तो 1,90,000 भी तो देना चाहिए ना। क्यों सरकार क्यों सुती हुई है? 1,90,000 के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जब आपने 2 लाख का बात किए थे तो 10,000 दे दिया, 1,90,000 कहाँ चल गया? वो कब मिलेगा? उसको भी दिलाने का काम कीजिए आप। वोट दे दिए। हाँ, अभी वोट नहीं दिए, वोट देंगे, परिवर्तन के लिए वोट देंगे, बिहार के लिए देंगे, शिक्षा के लिए देंगे, रोजगार के लिए देंगे, बदलाव के लिए देंगे। स्टूडेंट मार ना खाए इसके लिए देंगे। जो गांधी मैदान में हुआ ना, उसके लिए देंगे कि स्टूडेंट मार ना खाए। नीट छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उसको न्याय नहीं मिला, उसके लिए देंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या वक्तव्य है, क्या सोचते हैं वो। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। वोट दे दिए? वोट दे दिए। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट दिए? मुद्दा ये है कि पूरे देश में रोड ब्लॉक मत कीजिए, इधर जाइए। कसम राम के खाते हैं, पैसा वही चुराते हैं। बात को समझिए, कसम राम के खाते हैं, पैसा वही मंदिर से चुराते हैं जी। और जनता में बांटते हैं। अब रहा युवा के, जो लाठी चार्ज किया, क्या युवा क्या मांग रहा था देश के प्रधानमंत्री से? बदलाव तय है बांकीपुर में। आप थोड़ी मांग रहा था। मुझे चर्चा से एक सवाल पूछ रहा है। एक बोल स्टूडेंट वो अपना हक मांग रहा था। स्टूडेंट कंप्लीट कर लेने दीजिए। विधायक के चुनाव में विधायक चुनाव जो होता है ना, एक बिहारी, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। देश के जनता एक बिहारी सब पर भारी। देश में एक विधायक जो बन के जाएगा नया, वो 242 पर भारी पड़ेगा। आप देख लीजिएगा और निश्चित बदलाव होगा। डर दिखाई है, क्योंकि बांकीपुर में डर वो दिख रही है। भाजपा वो डर के माहौल में जी रही है, डर दिख रहा है। जनता लोग वो दिखा रही है। वो मीडिया भी में आप लोग भी पता होगा। जन स्वराज के रात में 20 कार्यकर्ता को उठा लिया गया। क्या दोस्त था उसका? आप कह रहे हैं कि शराबी है, नशेरी है, ये कैसे बोलता है? गुंडई हुआ है कल। तब पूरा पुलिस से गुंडाई किया। जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर उठाने का काम। कहने पे गुंड। अब तो सरकार, बिना सरकार को कोई कार्यकर्ता किसी का हो सकता है। में जो है, जो जिनके पास पावर है वही लोग न करेंगे, और कौन करने आएंगे? युवा के साथ जो मार हुआ, इससे पूरा देश के गार्जियन से लेके
युवा छात्र छात्रा सब विरोध में। आप देख रहे हैं जहां तहां चप्पल जूता से मार रहा है फोटो पर। क्यों मार रहा? हर कोई के बच्चा, कोई साथी नहीं हुआ, जात पात नहीं हुआ, वहाँ हर समाज के बच्चे गए, बच्चियां गया। उसको क्या मांग रहा था वो? केवल धर्मेंद्र प्रधान के अब इस्तीफा। उसके बाद जो अभी जो शिक्षा मंत्री बना, उसको देखिए कितना बीए पास है, लेकिन पुर्जा बना के क्या कहता है, फूको इसे है, क्वेश्चन कहीं फूका जाता है। ऐसा ऐसा देश के बनेगा शिक्षा मंत्री तो युवा युवताएं के कहा जाएगा। मतलब इस शिक्षा मंत्री से भी आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद कुछ और उम्मीद नहीं है। ये शिक्षा मंत्री आरएसएस के आदमी है, ये तो और देश बेच देगा। हम युवा है, युवा के साथ में हैं। जब देखिए आप बम्बई में 28 को परीक्षा था, इधर आंदोलन चल रहा था, लेकिन 27 के फिर पेपर लीक हो गया। ये कहाँ के महानता? कौन शिक्षा मंत्री? क्यों बनाया? जब आप जान रहे कि अनपढ़ आदमी है, बीए पास के डिग्री लगैले है, आरएसएस के आदमी है, उसके बाद भी वही काम। कोई विद्यमान, इसके मतलब बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में विद्यमान आदमी कोई नहीं है, इसलिए बार बार उसी आदमी को लगाया जाता है शिक्षा मंत्री। पूरे देश में किसी जात को तो नहीं किया हूँ आंदोलन करे छात्र छात्र। क्यों आपने मारा? पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ हर बच्चों को मारा गया, गलत हुआ। गलत, पूरा गलत। आपके प्रधानमंत्री की इस्तीफा तो नहीं मांग रहा था वो। अगर प्रधानमंत्री की इस्तीफा मांगता तो मारते क्यों? पहला देश के प्रधानमंत्री, याद रखिए, पहला देश के प्रधानमंत्री जो लोकसभा से पिछला गेट से भागने का काम किया। आतंकवादी AK-47 चलाते थे, यहाँ अभी बिहार पुलिस चला रहे AK-47 बिहार सरकार में। वो देखिए जो प्रधानमंत्री आप तो सुने थे आप, पूरे देश की जनता, ये हुआ पूरे विश्व में आपको घातक हुआ कि पिछला गेट से प्रधानमंत्री भागने के काम किए। ये कौन प्रधानमंत्री है? 56 इंची की सीना कहते हैं, 26 इंची के सीना है। ये दुर्भाग्य देश के लिए, जो जिस देश के प्रधानमंत्री पिछला गेट से भाग जाए उसको कभी तरक्की नहीं हो सकता देश। देखिए कहीं ना कहीं है परिवर्तन के लिए बोले। एक सेकंड अपना मीडिया पे विश्वास नहीं है तो इंस्टाग्राम पे लाइव आकर पोस्ट करते हैं। क्यों नहीं मीडिया के सामने आके जवाब देते हैं? कभी इंस्टाग्राम पे क्या है, मन की बात सबको सुनाते हैं टीवी पे, और जब जेनजी की बात आता है तो इंस्टाग्राम पे लाइव हो जाता है। काहे नहीं मीडिया के सामने डिबेट करते हैं? अच्छा अभी फिलहाल चुनाव की बात करते हैं हम। आप अभी वोट दिए हैं? वोट तो नहीं दिए, देंगे। देंगे। हाँ देंगे। किन मुद्दों पे वोट देंगे? वोट तो हम देंगे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे देंगे। हमारे बेरोजगारी पर, बांकीपुर में स्वास्थ्य का थोड़ा दिक्कत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए। जी, जैसे कि हमारे कुछ दिन पहले रामकृपाल यादव जी का तबीयत खराब हुआ था। सिर्फ इंस्टाग्राम पे बात दिखाया जाता है कि PMCH एक बहुत बड़ा बिहार में PMCH को सिर्फ दिखाया जाता है इंस्टाग्राम पे इस विश्व का सबसे अच्छा हॉस्पिटल फैसिलिटी वगैरह वगैरह। अब माननीय रामकृपाल यादव जी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाते हैं मेदांता में। क्यों? उनको अपना स्वास्थ्य पे विश्वास नहीं है, ना उनका अपना डॉक्टर पे विश्वास है, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाते कहीं हैं। ना कहीं ये बड़ी आयरनी दिखती है। तब और लोग भी हम उनसे भी जानेंगे। क्या लगा रहे का? किनको वोट दिए? अभी वोट परिवर्तन में चल रहा है। अगर परिवर्तन में जनता वोट देता है, समझे, और हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन होना वही 30-40 वर्ष यह एक तरफा था। परिवर्तन होना जरूरी है। अगर नहीं परिवर्तन होता है तो वह दुर्भाग्य है। देखिए कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि परिवर्तन होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है। बाकी और लोगों से भी हम पूछेंगे। हम लोग तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे वोट दे रहे हैं, दे दिए हैं। जो विकास किया है उसी को जनता खुल के बताइए। जो बिहार को लूटेगा उसको वोट थोड़ी देंगे। डरते क्यों? जो बिहार के जनता को जो लूटेगा उसको वोट थोड़ी देंगे। 7 करोड़ जनता से 20-20 रुपया गरीब से जनसुराज लूटा है। जितना भी कैंडिडेट जनसुराज का खरा था 21 हजार रुपया लिया है, ठीक है ना। किसी को लौटाने का काम नहीं किया। अगर आपको टिकट नहीं दिए तो आपको लौटाते हैं ना, नहीं लूटा है तो जनसुराज बिहार को लूटा है। 7 करोड़ महिलाएं से 7 करोड़ जेंट्स से लूटा है। क्या पहले ही लूट लिया? 7 करोड़ लूट लिया, बिना सरकार बने लूट लिया। अगर इसका सरकार बन जाएगा, हम बोले सरकार में बोले
बोला था तो बीच में नहीं ना बोले हम देख रहे बीच में बोल रहा है इन लोग का ही डर है ये जनसुराज वाला का डर है एक बार मेरा बात मेरा बात सुनिए जनसुराज बिना सरकार बने बिहार को लूटा है मेरा बात सुनेंगे बिहार का महिला का अपमान किया है बिहार के महिला का अपमान किया है सरकार बोला है क्या अब मेरा बात सुनिए सरकार ना कि जो सरकार में नहीं है उनसे सवाल क्या करते हैं बिहार को लूटा है आपके पास 202 सरकार बन जाएगा ना सुनिए, तो बिहार बर्बाद कर देगा ऐसे इसने कोई बिहार को लूटा ये लोग बोल रहा था तो हम बोल हम बोल रहे हैं कि ये लोग जब बोल रहा था तो हम बोले नहीं ना अरे बोला उनका ले रहे थे ये लोग बोल रहा था तो हम बोले नहीं ना बोला पहले ये लोग बोल रहा था तो हम अरे बोले सांस नहीं ना ले बोला। लीजिए। आप भी उसी का सुन रहे हैं जो विपक्ष में बोल रहा है सांस ले आप भी लीजिए उसी का सुन रहे हैं जो विपक्ष में बोल रहा है सांस ले लिए नसवा फट जाएगा देखिए और लोग भी है यहाँ पर हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इनको वोट भागलपुर इनको वोट दिए नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे क्या बोला है किन मुद्दों पे वोट दे दिए वोट दिए हैं किन मुद्दों पे अरे लड़ाई मत कीजिए लड़ाई मत कीजिए लड़ाई मत कीजिए वो लोग ये लोग बोल रहे थे तुम बीच में बोल रहे नहीं बोल रहे हम बोलेंगे तो कोई क्या बोलेगा लोकतंत्र की मर्यादा रखिए सबका अपना अपना बात रखने का यहाँ पर हक है लोकतंत्र वाला देश है भैया संविधान वाला देश है ठीक है अच्छा आइए सर लो भाग कर इनको वोट इनको दिए बता दे बता दीजिए ना बोलिए ना अच्छा किन मुद्दों पे दिए? विकास के मुद्दे पे वोट दिया कहाँ लड़ाई हो रहा है तो जाइए हो जाएगा तब फंसिएगा का क्या फंसेगा बताइए हम तो आपकी बात कर रहे हैं। हो गया जाइए देखिए उसी बीच नीरज कुमार सिन्हा जी आ गए हैं और देखिए जनता का प्यार देख के आपको कैसा लग रहा है सर भैया मेरा जन्म स्थल है मेरा जन्म इसी मोहल्ले में हुआ मीठापुर में सब परिवार है मेरा परिवार है इस बार जीत रहे भारी मतों से भैया आप तो पूरा 100% है हाँ जीत रहे हैं आप लोग का सहयोग आप लोग का प्यार भी बरकरार पूरा उम्मीद है और भैया आप लोग का 3 तारीख को आ जाएंगे चलिए ठीक है देखिए यहाँ पर जो प्रत्याशी थे नीरज कुमार सिन्हा जी उनका भी हमने बाइट किया उनसे भी हमने पूछा कि उनको कैसा लग रहा है जन समर्थन उनको मिल रहा है बाकी जो रिजल्ट है वो तो आपको 3 तारीख को ही पता चलेगा आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप देख रहे थे भारत लाइव धन्यवाद आपके सपनों को हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था हमने जो बनाया है वो सबने है माना ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है ये आपका विश्वास है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है लस ग्रीन कैंपस को बनाया है यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ ये आपका आवास है ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है ई होम्स पैनोरामा लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700